अध्याय 6। क्विट सोशल मीडिया छोड़े। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय की शुरुआत एक सीधी लेकिन चौंकाने वाली बात से करते हैं। यदि आप गहराई से और उत्पादकता से काम करना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया के उपयोग को दोबारा सोचना पड़ेगा। वे यह नहीं कहते कि हर किसी को हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह सुझाव देते हैं कि हमें अपने डिजिटल टूल्स का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, न कि आदत या डर के आधार पर। लेखक मानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे लगातार आपके ध्यान को खींचें और आपको अपने दिमाग से दूर रखें। यह प्लेटफॉर्म जानबूझकर आपको छोटे छोटे पुरस्कारों, लाइक्स, शेयर्स, नोटिफिकेशंस के जरिए आपकी आदतें बदलते हैं और धीरे धीरे आप ध्यान केंद्रित करने की शक्ति खोने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप खुद यह सब नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा बन चुके होते हैं जो ध्यान को एक जगह टिकने नहीं देती। कॉल न्यूपोर्ट इस अध्याय में एनी बेनिफिट माइंडसेट यानी थोड़ा भी लाभ है तो अपनाओ जैसी सोच पर भी सवाल उठाते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर किसी ऐप या वेबसाइट से हमें थोड़ा भी लाभ हो रहा है, जैसे जानकारी मिल रही है, दोस्त जुड़े हुए हैं या काम का अपडेट आता है, तो वह उपयोगी है। लेकिन लेखक का कहना है कि यह सोच खतरनाक है। किसी टूल का थोड़ा फायदा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वह आपके लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी है। यदि वह आपके समय और मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, तो वह लाभ से ज्यादा हानि पहुंचा रहा है। इस अध्याय में लेखक एक नए सोचने का तरीका सुझाते हैं। आप अपने जीवन में उन टूल्स को रखें जो आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को बेहतर बनाने में सीधा योगदान देते हैं, और बाकी सभी को हटा दें, चाहे वे थोड़े बहुत लाभदायक क्यों न लगें। इसका मतलब है कि आपको यह देखना है कि आपकी गहराई से काम करने की क्षमता किन तकनीकों से बढ़ रही है और किन से कमजोर हो रही है। यदि कोई ऐप आपके ध्यान को कमजोर कर रहा है, भले ही वह आपको कभी कभी मनोरंजन या जानकारी देता हो, तो आपको उस ऐप को त्यागना चाहिए। कॉल न्यूपोर्ट सोशल मीडिया के उपयोग के डर की भी बात करते हैं। वह डर कि अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। लेखक इसे एक भ्रम मानते हैं। उनका तर्क है कि जो व्यक्ति गहराई से काम करता है, जो व्यक्ति ध्यान केंद्रित कर सकता है और जो अपने समय का स्वामी है, वह समाज में दूसरों की तुलना में अधिक मूल्य पैदा करता है और इसलिए उसके अवसर खुद ही उसके पास आते हैं। उसे खुद को लगातार ऑनलाइन साबित करने की जरूरत नहीं होती। लेखक यह भी कहते हैं कि सोशल मीडिया के विकल्प भी हो सकते हैं, जैसे गहराई से लिखे गए ब्लॉग्स, ईमेल के जरिए सीमित और सार्थक संवाद और वास्तविक जीवन की बातचीतें। यह जरूरी नहीं कि आप पूरी दुनिया से कट जाएं, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपनी मानसिक स्पष्टता को प्राथमिकता दें। आखिर में वह सुझाव देते हैं कि सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का अभ्यास किया जाना चाहिए, 1 महीना, 2 हफ्ते या एक निश्चित समय, जिससे यह देखा जा सके कि आप बिना इसके कैसा महसूस करते हैं और क्या वाकई इसकी जरूरत थी।